जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग अखिल खरे अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में अंकल जी बताते हैं, हमारा परिवार भगवान शिव में विश्वास रखता था और भगवान शिव की पूजा करता था। हमें गुरुजी के बारे में सन 2002 में पता लगा, लेकिन इस दावे पर विश्वास करना असंभव था कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं और सब कुछ ठीक कर सकते थे। मैं तब अपने कार्यालय में सहकर्मियों से गुरुजी के बारे में सुनता था, लेकिन उन पर विश्वास करने में हमें 3 साल लग गए। संगत जी, मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश था। मैं कुछ वर्षों के लिए विदेश में गया और मुझे एक बेटे का आशीर्वाद मिला, लेकिन वर्ष 1999 कई समस्याओं के साथ आया। सबसे गंभीर बहुअंग दवा प्रतिरोधक तपेदिका था, जिसने मेरे पेट, छाती और मस्तिष्क को प्रभावित किया। संगत जी, मेरा इलाज कई संस्थान, एम्स, बत्रा और सीताराम अस्पतालों में कई डॉक्टरों द्वारा किया गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। वह दिन आ गया जब मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा। मैं बहुत उदास हो गया क्योंकि कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। सन 2005 के अंत में गुरुजी के पुराने भक्त और ज्योतिष विशेषज्ञ कर्नल DS चटर्जी से मिला और उनसे कुछ ज्योतिषीय उपाय के माध्यम से मेरी समस्या को कम करने का अनुरोध किया। शायद वह मुझे किसी कीमती पत्थर या धातु के बारे में सलाह देंगे, जिसे मैं अंगूठी के रूप में पहन सकूं और जो मेरी स्थिति का ख्याल रखे। कर्नल चटर्जी ने मेरी पीड़ा की कहानी ध्यान से सुनी और तुरंत मुझे गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। मैंने उनकी सलाह मानी। संगत जी, मैं 2005 की सर्दियों में नियमित रूप से गुरुजी के साप्ताहिक आशीर्वाद के लिए एम्पायर स्टेट जाता था। मैं बस एक कोने में बैठ गया और मन में प्रार्थना की, गुरुजी कृपया मुझे ठीक कर दें। मैं लंगर प्रसाद खाऊंगा और रात को वापस आऊंगा। मैं गुरुजी के पास केवल 3-4 बार ही गया था जब अचानक उनकी तीव्र सुगंध मेरे घर में महसूस हुई। मेरी पत्नी आश्चर्यचकित थी, यह खुशबू कैसे और कहां से आ रही थी। गुरुजी की सुगंध हमारे घर में कई बार और महसूस की गई थी। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के मंदिर से वापस आता था, मैं ऊर्जा और ताकत से भरा होता था, जो बीमारी के कारण खत्म हो गई थी। संगत जी, मैंने अपनी बीमारी के बारे में गुरुजी को कभी नहीं बताया था और गुरुजी ने कह दिया सब ठीक हो जाएगा। इस बीच मेरी बीमारी के कारण मेरी कंपनी मुझे विदेश में पोस्ट नहीं कर सकी। हालांकि मैं जाने के लिए अनिश्चित था, फिर भी मैंने भारत के बाहर कम से कम एक यात्रा करने के लिए कहा। वह इच्छा तब पूरी हुई जब मैं लंदन घूमने गया और फिर चमत्कारों का चमत्कार, गुरुजी से मिलने के 2 साल बाद वर्ष 2007 के अंत में मैं तपेदिक से पूरी तरह ठीक हो गया। गुरुजी की सुरक्षा मेरे परिवार तक बढ़ी। उसी साल मैं और मेरा परिवार शिमला गए और उस समय मेरा छोटा बेटा मात्र 1.5 साल का था। एक सैर के दौरान वह अचानक घाटी के तल पर एक खड़ी ढलान के करीब भाग गया और सिर के बल गिरने वाला था, लेकिन गुरुजी ध्यान रख रहे थे। मेरा बेटा अचानक रुक गया और पीछे मुड़ गया। गुरुजी ने हमारे छोटे बेटे को भी बचा लिया था। 1 साल बाद गुरुजी फिर से उनकी मदद के लिए आए। वह एक बीमारी के कारण अप्रत्याशित रूप से बेहोश हो गए और कुछ मिनटों तक उनमें जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखा। मेरी पत्नी ने सरलता से गुरुजी को याद किया और मेरा छोटा बेटा जल्द ही जीवित हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और मैं नई नौकरी
की तलाश में लग गया। वर्ष 2008 के आसपास मेरी ये इच्छा भी गुरुजी की कृपा से पूरी हो गई। मेरी पत्नी भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी। संगत जी, उसने कई बार वहाँ गुरुजी की सुगंध को महसूस किया और उसे बहुत आनंदमय महसूस हुआ। गुरुजी का आशीर्वाद अनंत है। हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी की कृपा हम सब पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।